हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। कल के जो टॉपिक में हमारी कल बात हुई थी वो मतलब इसका जो बेसिक जानकारी थी, समाकलन के अनुप्रयोग जो था उसकी बेसिक जानकारी कल हमने आपको उपलब्ध कराई थी। कुछ चीज़ें उसमें छूट गई थी तो उनको मैं आज दोबारा मतलब बता रहा हूँ। जैसे कुछ परवलय थे तो परवलय के रूप छूट गए थे। परवलय मतलब बताया था हमने कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, परवलय इसको बोलते हैं हाइपरबोला बोला जाता है। तो परवलय बच्चों के तरह रूप होते हैं। परवलय जो होता है इसके 4 टाइप्स होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब कौन कौन से 4 भाग होते हैं? ठीक, इसके 4 भाग होते हैं। तो उन चारों भागों पर क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे। तो परवलय के 4 भाग कौन कौन से होते हैं? देखो, पहली जो होती है समीकरण हमारी वो क्या होती है? y² बराबर के 4ax। ए परवलय पहला है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक, ग्राफ पर साथ में हम ग्राफ, क्यों हमें मेन बात है हमें ग्राफ सीखना है। तो यदि कोई परवलय y इसके बराबर 4ax है, देखो भाई, तो इसका ग्राफ देखिए, ये हो जाएगा x अक्ष हुआ, ए क्या हो गया? y अक्ष हुआ, ए हो गया x डैश, और नीचे क्या हो जाएगा? y डैश हो गया। यहाँ मूल बिंदु 0, 0 होते हैं। तो यदि कोई परवलय y इसके बराबर 4ax, मतलब अगर x घात 1 है तो इसके मतलब क्या हुआ? जो इसका ग्राफ बनेगा वो x की तरफ इसका मुंह खुलेगा। किस वक्त बनेगा? x की तरफ क्या खुलेगा बच्चों? इस प्रकार से इसका मुंह खुलेगा। ठीक, तो यदि सवाल में कोई परवलय y इसके बराबर 4ax, मतलब 4a के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, उसकी x घात 1 है, पॉजिटिव है, मतलब x घात 1 दी गई है, x घात 1 दी जाएगी, और यहाँ पर मतलब कोई नंबर 9a लिखा है या मतलब 7 लिखा है, कुछ भी लिखा हो, तो उसका जो परवलय बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से। इसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। मूल बिंदु 0, 0 हो गए। अब मान लो जो जिसके मतलब द्वारा घेरा जाएगा वो तो मान लो बात करेंगे। ठीक, तो यदि कोई परवलय y उसके बराबर 4ax दिया गया है तो उसका चित्र बच्चों कैसा होगा? वो इस प्रकार से बनेगा। सारे पर हम एक एक करके बता दूंगा। सारे अपने जो इसके परवलय रूप होंगे वो सब अपनी कॉपी में आपको बना लेने हैं, जिससे जब हम सवाल लगवाएंगे तो आपको वहाँ पर ध्यान रहे। अगर आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे, कि एक्चुअली होता क्या है, जो लोग पढ़ा देते हैं ग्राफ बनवाते हैं ना, ये सवाल को सीधे लगवा देते हैं, बच्चे को समझ नहीं पाते हैं कि ग्राफ कहाँ से आ गया। नंबर के एग्जाम में जब वो भी जाते हैं परीक्षा देने तो वो भी सवाल लगा देते हैं, रटके गए हैं। लेकिन अगर आप परीक्षा में ग्राफ बनाते हैं तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, नंबर जो हैं पूरे आपको मिलेंगे। ठीक, तो ग्राफ सहित हम आपको सवाल लगवाएंगे, जितने भी इसमें सवाल दिए होंगे एग्जाम्पल सहित भी आपके सवाल सब लगवा दिए जाएंगे। तो अगर y इसके बराबर 4ax दिया गया है तो इसका ग्राफ बच्चों इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगर ठीक ए नंबर 2 हो गया। परवलय नंबर 2 होता है y² बराबर -4ax। अब देखो, अभी क्या था, x की इधर नंबर होता ना, इधर x का पॉजिटिव होता है, इधर नंबर x का नंबर कैसा होता है? निगेटिव होता है। भाई इधर जो नंबर होता है वो दाईं ओर जो नंबर होता है x के, वो सारे सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मूल बिंदु के बाईं तरफ जो होते हैं वो नंबर निगेटिव होते हैं। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? देखो, तो भैया इसका मुंह इस तरह खुल जाएगा। क्या दिक्कत है? इसका मुंह जो होगा वो इस तरह खुल जाएगा। भाई अभी जो ग्राफ बनाया था भाई ए एक्स पॉजिटिव था तो इसका मुंह इस तरह खुला था, एक्स नेगेटिव है तो इसका मुंह इस तरह खुल जाएगा। ठीक है, परवलय नंबर 3। अब देखो, 2 तो हो गए बाय रूम में, अब होगा x² बराबर के 4ay, x² बराबर के 4ay, मतलब अगला जो ग्राफ बनेगा वो बाई पॉजिटिव की तरफ क्या खुलेगा? इसका मुंह खुलेगा। अब देखो, चारों तुम्हें हम एक साथ ही बता देंगे। तीसरा देखिए, तीसरा भाई देखिए, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बच्चों इस प्रकार से क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ऊपर y हो गया, यहाँ पर x हो गया, इधर बच्चों बन जाएगा x डैश, नीचे क्या बन जाएगा? y डैश हो जाएगा। ठीक, परवलय नंबर 4 x² बराबर -4y, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा
वो कैसे बनेगा, इसका जो मुंह खुलेगा वो नीचे की तरफ इस प्रकार से मुंह खुल जाएगा। तो x उसके बराबर माइनस के 4 है भाई। चारों ग्राफ जो हैं हम एक साथ में एक ही बना देते हैं। ठीक, देखो भाई इससे तुम इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारा x अक्ष हो गया, ये x अक्ष हुआ। ठीक, ये क्या हुआ y अक्ष हुआ, इधर x डैश हुआ और यहाँ बन जाएगा y डैश। यहाँ मूल बिंदु 0,0 होते हैं। ठीक, मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0 होते हैं। देखो सबसे पहले दिएगा y के बराबर 4x, मतलब x की तरफ मुंह खुलेगा धनात्मक की ओर, x की तरफ मुंह खुलेगा और मुंह खुलेगा धनात्मक की ओर। ये पहला ग्राफ हो गया। ठीक, परवलय बन गया। ये परवलय कौन सा है, पहला है। y इसके बराबर 4ax हो गया। अच्छी, x अक्ष के ऊपर वाला पोर्शन धनात्मक होता है, नीचे वाला कैसा होगा ऋणात्मक होगा। फिर लिखा y इसके बराबर माइनस के 4ax। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार से बनेगा। एक कौन सा दिया गया है y इसके बराबर माइनस के 4ax हो गया। फिर x इसके बराबर 4ay, इसका मुंह y की तरफ धनात्मक की ओर खुलेगा। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मतलब ग्राफ बन जाएगा। तो ये बन गया है x इसके बराबर के 4ay और x इसके बराबर माइनस के 4y, इसका मुंह खुलेगा नीचे की तरफ इस प्रकार से। तो ये सकते हैं कि x इसके बराबर माइनस के 4ay। ये चारों हमने परवलय एक ही फिगर में बना दिए हैं। ठीक, इन चारों को अपने नोटबुक में अवश्य बनाइएगा। फिर हम क्या करेंगे सवालों पर आज ही बात करते हैं। ठीक बच्चों, देखो बच्चों प्रश्नावली 8.1 है, सवाल नंबर पहला लिखा हमने है। 1 से आज मैं 5 तक इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि वक्र दिया गया है y स्क्वायर बराबर के x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में, किसमें निकालना है, प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। अगर द्वितीय में कहता तो द्वितीय में निकालते, मतलब जिसके लिए कहेगा। अब जब किसी के लिए ना कहे तो फिर आप किसी का भी निकाल सकते हैं। देखो तो इसका कैसे सवाल लगेगा, इसको भाई देखियो विद फिगर से तुम समझाएंगे। ये परवलय दिया गया बच्चों है y स्क्वायर बराबर के x, ये परवलय दिया गया है। तो इसका अभी हमने बताया था कि इसके फिगर की बात करते हैं, इसका फिगर कैसे बनेगा। देखिए भाई, देखो फिगर देखिए, ग्राफ जरूरी है कि बिना ग्राफ बच्चों कुछ काम नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। y हो गया इधर, ये हो गया x अक्ष, नीचे बन जो थोड़ा लाइन बढ़ा लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा y डैश और इधर क्या हो गया x डैश हो गया। हमें पता है कि जहाँ पर दोनों रेखाएं काट जाती हैं बीचों बीच में ये मिड पॉइंट होता है, वो 0,0 हो गया। ये तो बन गया हमारा मध्य बिंदु हो गया। बात समझिएगा। परवलय y के बराबर x, अभी एक परवलय मैंने बताया था कि y के बराबर 4ax, और इसका ग्राफ मैंने बताया था कैसे बनता है कि अगर x अक्ष देखो, इसकी देखो x घात 1 है तो इसके मतलब क्या x पॉजिटिव भी है, तो इसका जो मुंह खुलेगा वो इस तरफ बच्चों क्या खुलेगा, मुंह खुलेगा। भाई इस तरफ मुंह खुलेगा, इस तरफ भी क्या खुलेगा, इस प्रकार से इसका मुंह खुल जाएगा। ये हमारा परवलय हो गया, परवलय हो गया। अब देखो ए प्रथम चतुर्थांश है, ए द्वितीय है, ए तृतीय है और ए कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश है। लेकिन हमसे कह रहा प्रथम पाद में, बात यहाँ कह रहा बच्चों है प्रथम पाद मतलब पहले वाले पाद में। अब रेखाओं दी गई है, देखो रेखा पहली दी गई है x बराबर के 1 और x बराबर के 4, इससे घेरा गया। अब देखो यहाँ 0,0 हो गया, मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो गया। ठीक, 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 4 ये हमने डाल दी पहली रेखा, ये रेखा पहली हो गई। ठीक,
फिर ये रेखा कौन सी है, दूसरी रेखा कौन सी है, 1 से लेकर 4। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर 4 लिख लिया, ठीक। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1 है, 1 2 3। अब 1 से लेकर 4 प्रथम चतुर्थांश में, मतलब इसके द्वारा एक घेरा गया भाग का क्या निकालना मुझे है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। क्या निकालना है भाई, 1 से लेकर 4 प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम तो यही है, इन जो रेखाओं दोनों ने, कि इन दो रेखाओं जो है, ये रेखा हमारी कौन सी दी गई है, ये रेखा x = 1 दी गई है, और एक रेखा x = 4 दी गया है, और y के बराबर के x दिया गया है, ये परवलय दिया गया y के बराबर के x हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर हम यहाँ से इसका वर्ग हटा दें तो रूट लग जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकाल सकते हैं हमें ना, तो वर्गमूल निकालेगा तो वर्गमूल बच्चों क्या आता है, प्लस माइनस का आता है भाई। वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस का आएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो करना मुझे क्या है भाई, करना मुझे कुछ नहीं है, 1 मिनट यहाँ तो इतना लेना दो, इसका भी इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो y उसके बराबर भाई पूरा ग्राफ दिया, अगर नीचे की बात कर देते हैं हमें, तो y उसके बराबर माइनस के x हो जाएगा, y उसके बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का नीचे वाला माइनस का होगा, ऊपर वाला क्या होगा, प्लस का होगा। लेकिन हमें तो करना क्या है, या हम इसको y बराबर रूट x कह सकते हैं, इसको a प्लस का रूट होगा, और यहाँ किसका होगा, a जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस का। तो नीचे वाला ग्राफ जो होगा वो माइनस का होगा, ऊपर वाला ग्राफ जो होगा वो प्लस का होगा, ठीक। तो ये परवलय दिया गया है। अब देखो भाई, एक बात देखो, एक सुनो, एक बात और समझिए यहाँ पर का भाई, ये बात समझ गए भाई। यहाँ से अगर हम भाई इसका वर्ग हटा देते हैं तो इस पर रूट लगाएंगे तो √x हो जाएगा। इसका वर्गमूल जो होता है ना वो प्लस माइनस होता है, वर्गमूल हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस, एक प्लस का होता है और एक किसका होता है, माइनस का होता है। तो प्लस वाला भाई a फिगर बन जाएगा, माइनस वाला a बन जाएगा। अब करना क्या है, एक बात है लॉजिक वाली बात, बहुत अच्छी बात है, हमें 1 से लेकर 4 निकालना, साथ में a भी कह दिया गया प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम वाला यही है, चाहे आप इसका निकाल लीजिए, मतलब इसका निकालना ही पड़ेगा, सीधी बात है, इसका निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस वाले भाग का निकाल देते हैं, जो ये भाग दिया गया है, इस वाले भाग का निकाल देंगे तो 2 3 पहुंच जाएंगे, दोनों का आंसर बच्चों सेम आएगा। आप इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन हमसे कह रहा प्रथम वाला बताएंगे, लेकिन हम बता तुम्हें ए भी देंगे, आंसर दोनों में बताया था कि अगर x अक्ष के ऊपर निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर x अक्ष के नीचे निकालते हैं तो बच्चों मोड का निशान लगाना पड़ता है, ये बता चुके पहले भी है, ठीक है। तो देखो दोनों का हम बता देते हैं। तो यहां देखिए, अब इस छायांकित देखना, छायांकित ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल a बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक निकालना है, 1 से लेकर 4 तक निकालना। इसी पर प्रथम बार निकालने हैं, y बराबर क्या दिया गया, √x दिया गया। भाई देखो फार्मूला, तो हमारा फार्मूला बच्चों a होता है कि लिमिट जो होती है वो a से लेकर v होती है, y d(x) होती है। कि हमने बताया था कि जब लिमिट x की दी गई होगी, जब लिमिट x की दी जाती हैं तो उसका x के सापेक्ष ही समाकलन किया जाता है। और पहली बात वक्र भी दिया गया y/√x है, भाई fx y दिया गया, fx √x दिया गया है। तो जायज बात है, लिमिट x की दी गई तो मुझे x के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। अगर लिमिट y की दी जाती है तो हम y के सापेक्ष इसका कर देते समाकलन, x की लिमिट दी गई है तो x के सापेक्ष किया जाता है समाकलन। बस इतना ध्यान रखना है। ग्राफ कौन सा ग्राफ कहाँ बनेगा इसको ध्यान रखना है, सवाल आराम से हल हो जाता है। परीक्षा में ग्राफ अवश्य बनाइएगा, नंबर पूरे मिले, किसी प्रकार से नंबर आपके कटेंगे नहीं, ठीक। विद ग्राफ से बता रहे। तो y के मान क्या है, √x है। भाई प्रथम वाले निकाले ना, प्रथम चतुर्थांश में निकाल ले हैं। तो देखो लिमिट कहाँ से, 1 से लेकर 4 तक निकालना है, तो 1 से लेकर 4 हो गया, y का मान दिया गया है √x d(x). x घात n का लगा दीजिए फार्मूला, भाई x घात n का लगाएंगे फार्मूला, तो x घात 1/2 + k1 बटे में 1/2 + k1
लिमिट है 1 से लेकर 4 दी गई है, ठीक है। तो a बराबर x घात ए हो जाएगा 3/2 अपान में 3/2 और लिमिट है 1 से लेकर 4, सबसे नीचे गुणा बच्चों सबसे ऊपर होती है, तो 2/3 हो जाएगा। लिमिट x घात 3/2 लिमिट 4 टू 1 2/3। अब x के स्थान पर रखो पहले 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक। ये हो जाएगा, इसी प्रकार से हल हो जाएगा। हल करते जाते इसको हैं। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर हल कर रहे हैं, तो a बराबर 2/3। देखो करना क्या भाई है, पहले 4 का या तो आप घन कर दो या 4 का वर्गमूल निकाल लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 4 का अगर घन भाई 3 ऊपर है तो 4 घन करें कितना आएगा, 64 आएगा। फिर 64 का तुम्हें क्या वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि 4 की पावर 3 की होल पावर 1/2 माइनस, अब एक के चाहे वर्ग करें चाहे वर्गमूल निकालें चाहे घन करें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 हो गया। 4 का घन बच्चों कितना होता है, 64 होता है, तो 64 की पावर 1/2 माइनस के 1 हो जाएगा। तो a बराबर 2/3, 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 64 वर्गमूल 8 आएगा, 8 आएगा, 64 वर्गमूल 8 आ जाएगा। तो 8 माइनस के 1, 8 में से 1 गया 7 हो गया, और 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई, 14/3 वर्ग इकाई क्या इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक। 14/3 वर्ग इकाई जो होगा इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। आगे देखो, अच्छा मैंने अभी तुम्हें बताया था ऊपर वाले पोर्शन का निकाला इतना आया। अगर यहाँ प्रथम पाद ना लिखा होता, सीधे कह देता कि x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो तुम चाहे ऊपर वाले का निकाल देते चाहे नीचे वाले का निकाल देते, आंसर दोनों का सेम आता। करके बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घबराए मत। अब देखो जैसे मान लीजिए उन्हें सीधे करे प्रथम पाद में, तो मैंने प्रथम पाद का निकाल दिया। अब नीचे वाले का निकालता हूँ, आंसर 14/3 ही आएगा। देखो भाई क्या करना है, देखो लिमिट हमारी फार्मूला तो यही निकालना है भाई ए भी छायांकित भाग का है। तो देखिए इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 4। अब यहाँ पर जो है ए जो है y बराबर माइनस के रूट x दिया गया, तो y में कितना है माइनस के रूट x है डी ऑफ x। हमने बताया था अगर x अक्ष से नीचे वाले पोर्शन का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना, केवल मोड का निशान लगा देना। बोलो भाई, अब मोड के अंदर संख्या अगर माइनस की है तो बाहर निकाली जाती है तो धनात्मक बन जाती है, और प्लस की लिखी तो मान लो तो कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो ये माइनस चिन्ह बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, तो प्लस बन जाएगा। तो प्लस को बना देते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 अंडर रूट x डी ऑफ x और मोड लगा दिया। भाई मोड के -1 मान लीजिए है तो -1 को हमने बाहर निकाल लिया, प्लस का बन गया। अब इसका आप समाकलन करेंगे आएगा तो उतना ही, अभी हमने करके बताया था भाई, इसको अभी आपने हल कर चुके हैं। देखो चीज़ हमारी यही बन गई है, चीज़ यही बन चुकी है, तो इसको आप करेंगे तो उतने तो आएगा 14/3 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आ जाता है, ठीक, मान लो माइनस नीचे वाला पोर्शन आ गया है, तो उसका तुम्हें मोड लगाकर समाकलन करना है। ज़्यादा आता नहीं है, अधिकतर मोर देन प्रथम चतुर्थांश वाला भी आता है, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल था। इसी प्रकार का सवाल एक और है, उसको भी देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 हमारा है, प्रश्न 2 करें प्रथम चतुर्थांश में वक्र y उसके बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से
घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर अभी पहला लगाया था, उसी प्रकार का सवाल नंबर 2 है, उसी सवाल नंबर 2 है। प्रथम चतुर्थांश, देखो ये बात बहुत अच्छी दे दी है कि प्रथम चतुर्थांश कुछ करना ही नहीं बच्चों है, कुछ भी नहीं करना है, पहले वाले जाना है। देखो भाई, देखिए सॉल्यूशन, इसका देखिए सॉल्यूशन। वक्र कौन सा दिया गया, जो हमारा कर्व है, वक्र दिया गया y स्क्वायर बराबर के 9x, मतलब परवलय है। एक किस रूप का है कि y स्क्वायर 4ax के रूप का परवलय है। इसका मतलब इसके प्रकार का बनेगा ग्राफ वक्र। भाई बना लीजिए वक्र, वक्र पहले बना दो भाई। x अक्ष इधर y अक्ष, इधर x डैश नीचे y डैश, y स्क्वायर 4ax, इस प्रकार से वक्र भाई बन जाएगा। अच्छा, अगर इसको मैं और हल करता हूँ, देखो ए y बराबर क्या होगा, 3√x होगा एक, तो भाई एक तो यही होगा, और एक क्या होगा माइनस के 3√x होगा। तो माइनस के जो y इक्वल टू बनेगा माइनस के 3√x नीचे वाला हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा y बराबर के 3√x, ए बन जाएगा ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक, ए पहले पूरा हो गया। ए मिड पॉइंट 0,0 वक्र के हो गए। ठीक, अब देखो वो कह रहा है कि x बराबर 2, यहाँ पर 0.1 होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट हो गया, यहाँ पर 0.3 हो गया, और यहाँ पॉइंट हमने 4 मान लिया। तो एक मिनट यहाँ इस प्रकार से लिखने ना, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक निकालना है। प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। ए बन गया, रेखा पहली कौन सी दी गई, ए रेखा x बराबर के 2 दी गई, और ए रेखा x बराबर के 4 दी गई, 2 रेखाएं दी गई हैं। प्रथम चतुर्थांश से निकालना है, जो द्वितीय का निकालना, किसी का निकालना, हमें दिक्कत क्या, हम तो निकालना सीख ही चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले वाले का निकाल दीजिए, सीधी सी बात है। तो लिखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ए बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, 2 से लेकर 4 तक। भाई 2 से लेकर निकालना है, तो 2 से लेकर के 4 y डी ऑफ x हो गया, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4। प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो y बराबर 3√x दिया गया, तो 3√x हो गया, डी ऑफ x बन जाएगा। 3 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 √x डी ऑफ x बन जाएगा। ठीक है, डी ऑफ x बन गया है। आगे समझिए भाई, तो a बराबर 3, इसका कर दो समाकलन। तो भाई रूट मतलब होता है उस पर x घात 1/2 दी गई है, तो x घात इसका जब करेंगे तो x घात 3/2 बन जाएगी, 3/2 अपान में 3/2। लिमिट जो है वो 2 से लेकर 4 दी गई है, सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर, तो 3 दूना 6 बटे में 3, एक स्थान रखो पहले 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 3 × 3, 3 दूना 6, तो 2 हो जाएंगे। 4 का घन करेंगे 64 हो जाएगा, और उसका फिर निकालेंगे वर्गमूल। 2 का घन करेंगे भाई, नहीं हाँ 2 घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर उसका क्या निकाला जाएगा, वर्गमूल निकाला जाएगा 2। तो 64 का वर्गमूल जो कितना होगा वो 8 होगा, 8 का वर्गमूल 2√2 बन जाएगा। ठीक, अब देखो या तो इसमें 2 की करा दो अंदर मल्टीप्लाई, या 2 हम कॉमन सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड, जैसा मतलब उसमें आंसर किताब में दिया गया हो, तो हम इसमें से 2 कॉमन सकते हैं, या 2 की कराओ अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ 16 बन जाएंगे, और माइनस के 4√2 बन जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र x² 4y, y बराबर 2 से लेकर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की देखो, अभी तक हमने 1 और 2 सवाल लगाए थे, तो उसमें x की लिमिट दी गई थी,
तो हमने एक्स के सापेक्ष किया था समाकलन भाई। अब की लिमिट वाई की दी गई है और ग्राफ भी चेंज हो गया है। तो एक बात तो हमें समझ में आ रही है मोटा मोटी कि बाई एक्स की अगर लिमिट हमने बताया था, अगर लिमिट जिसकी दी गई होंगी उसी के सापेक्ष तुम्हें करना पड़ता है समाकलन बच्चों। तो लिमिट वाई की दी गई है तो जायज बात है वाई के सापेक्ष ही इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो देखिएगा समाकलन कैसे, पहले इसका ग्राफ देखिए। अब किस रूप परवलय है, देखो भाई इसका सॉल्यूशन। वक्र जो दिया गया है, कर्व दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर के 4y। अगर हम परवलय की बात करें तो एक्स स्क्वायर बराबर के 4ay के रूप का एक वक्र दिया गया है। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ पर बात कर ले तो तुरंत है। देखो इसका ग्राफ बनाना बहुत ही जरूरी बच्चों है कि ग्राफ से हमारे सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इस ग्राफ आप नहीं बनाएंगे तो नंबर आपके अधूरे माने जाएंगे। और जो टीचर मतलब पढ़ाने तो पढ़ा देते हैं, सवाल लगा दिया, अरे ग्राफ बनवा सीखो ना, ग्राफ जरूरी बनाना है। तो यहाँ पर बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। ये मिड पॉइंट हो गया, 0,0 हो गया, सीधी सी बात हो गई। ठीक, अब मैंने तो बताया था कि जिधर जिधर देखो y की घात 1 है, y घात 1 है, धनात्मक भी है, तो इसके मतलब बाई एच की तरफ मुंह खुलेगा। इसका ग्राफ बच्चों इस प्रकार का परवलय होगा, ये बता भी चुके हैं मैं। इस प्रकार क्या बन जाएगा, परवलय हो जाएगा। ठीक, अच्छा इधर वाला नंबर धनात्मक, अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे, देखो अगर x का मान निकालेंगे तो √4y होगा, तो ±2 √y बन जाएगा। तो ये होगा x बराबर के 2 √y और ये क्या होगा x बराबर माइनस के 2 √y। अब रेखाएं दी गई, दो रेखाएं दी गई, y बराबर के 2, y बराबर के 4, ये दो रेखाएं दी गई हैं। ठीक, तो देखो मान लीजिए ए यहाँ पर 1 पॉइंट हो गया, ए नंबर 2 हो गए, ए नंबर 3 हो गया, ए नंबर 4 हो गया। तो ये दो रेखाएं हैं गई, 2 से लेकर 4 तक कह रहा है। 2 से लेकर प्रथम चतुर्थांश में मतलब इतने भाग का हमें क्या निकालना बच्चों है, एरिया निकालना प्रथम चतुर्थांश में। दूसरे में कहता तो दूसरे में निकाल लेते, अब में फर्क तो पड़ेगा भाई, माइनस का दिया गया तो मोड़ चिन्ह लगा देंगे, सीधी सी बात दिया गया। लेकिन प्रथम चतुर्थांश में दी गई है तो ये रेखा कौन सी है, ये रेखा x बराबर के 2 दी गई है, 1 मिनट, ये रेखा y इक्वल टू 2 दी गई है और ये रेखा y इक्वल टू 4 दी गई। 2 से लेकर 4 तक निकालना है, लगा दीजिए भाई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल a बराबर, देखो अब इसमें फार्मूला कौन लगेगा, लिमिट a से लेकर b x d या y, ये हमें क्या लगाना है, फार्मूला लगा देना है। इंटीग्रेशन लिमिट हमारी 2 से लेकर 4 दी गई, एक प्रथम चतुर्थांश में x मान 2 √y है, d या y हो गया, 2 को बाहर निकालेंगे। ठीक, तो लिमिट 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4 √y और d ऑफ y, √y और d ऑफ y हो गया। ठीक, इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर हल कर रहे हैं सवाल को, यहाँ से इसके बाद बच्चों यहाँ हल कर रहे हैं। तो a बराबर 2 बाहर हो गए, अब इसका करेंगे समाकलन, तो y घात 3/2 अपान में 3/2 बन जाएगा। लिमिट 2 से लेकर 4 हो गई, सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर, तो 4/3 बन जाएगा। रखो भाई, y स्थान पर रखे 4/3 माइनस 2 की पावर 3/2। इसको हम एक बार भी हल कर चुके बच्चों हैं, इसको जो हल किया था सीधे हल किया था हमने, तो 8 माइनस के 2 √2 आया था। ठीक, तो 4/3 8 माइनस के 2 √2, यही हम इसको छोड़ देते हैं। और ज़्यादा हल करेंगे तो इसमें से 2 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। 2 ले सकते हैं कॉमन, या तो फिर 4 कराओ अंदर मल्टीप्लाई, या तो 2 कॉमन लीजिए या 4 करा दीजिए मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से इनके सवालों के ग्राफ बनते हैं।
तो बहुत सारे मतलब सवाल दिए जाते हैं, तो बच्चों करना क्या है, ग्राफ बनाना जरूरी है। ग्राफ से हमारे क्या होते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक, तो 1 से लेकर 3 तक हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी बात करते हैं, उसको भी साथ में लिपट लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट किए हैं। इन सवालों को आप देखिएगा वीडियो को, जहाँ पर कोई आपको डाउट लगता है हमसे अवश्य पूछेगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 3 अब के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हैं 6, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे क्या करेंगे, सवालों को अगर हम एक साथ बना देंगे तो आपका बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल अगर आपकी बुक में मिलते हैं, अच्छा मैंने बुक को जो सवाल लगवाए, सवाल जो हैं वो राजीव प्रकाशन NCERT जोन है, उससे सवाल लगवाए हैं। ऐसा ना कहें कि हमारे पास मिले नहीं है। तो आपके पास जो बुक है वो अगर इस प्रकार के सवाल है तो आप उस सवाल को अवश्य लगाइएगा, देखिएगा कहाँ पर आपको डर लगता, कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेगा। ठीक है, तो बच्चों करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और दोस्तों साथ में शेयर करना है, जिससे बच्चे और भी वहाँ से जुड़ सकें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।